कौन सा चैप्टर है आज? द थर्ड लेवल सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है। चल पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं वाई मीन्स क्यों डू द प्यूपिल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, लोग आधुनिक संसार में, मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक, और वर्ल्ड मीन्स संसार, और इन मीन्स में, और पीपल मीन्स लोग। आधुनिक संसार में लोग, ये इतना जो दिया है ना, ये पूरा क्या है बताओ? सब्जेक्ट है ये इतना बड़ा। हाँ, पूरा सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। सब्जेक्ट में भी 4 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें मिलकर के सब्जेक्ट बनाती हैं, वो ग्रामर में बताएंगे। तो यहाँ पूरा सब्जेक्ट ही है ये। और सब्जेक्ट का अर्थ क्या है? आज के या आधुनिक के संसार में। वांट्स मानी चाहना, देखो क्रिया लगी है ना बाद में, सब्जेक्ट के बाद क्रिया आती है, और यहाँ भी लगी है। और सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर? प्लुरल। सब्जेक्ट कैसा है? इसलिए वांट में एस नहीं लगा है, बिना एस के फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो ये हम क्लियर हो गए कि अब इसके बाद में ते है स्पेलिंग आएगी। क्या आएगी? हिंदी में ते है। जब हम इसका हिंदी बनाएंगे तो बाद में ता है ती है आता है, नहीं आता? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसमें आएगा ते है। क्या आएगा? तो ये अंदाज़ा अगर हमारे दिमाग में हो जाए तो अच्छा अर्थ निकल जाता है। तो आधुनिक संसार में लोग, या आधुनिक संसार के लोगों में, लोग वांट्स मीन चाहते हैं, टू एस्केप मीन्स पलायन करना, भाग जाना। आधुनिक संसार के लोग पलायन करना क्यों चाहते हैं, या आज के संसार में लोग पलायन करना क्यों चाहते? पलायन करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपनी जो मातृभूमि है, अपना जो जन्म का घर है, वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह जाना। आज भी तुम देख रहे हो, जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है वो वहाँ पूरी ज़िंदगी काम नहीं करता, उसे नौकरियाँ करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, दूसरे स्टेट जाना पड़ता है, कुछ तो विदेश चले जाते हैं। तो उसी में ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि वो उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ रहा है काम करने, और क्यों जाते हैं वो, उनके कारण बताइएगा। तब चलते हैं, अब इनका आंसर पढ़ते हैं। कह रहे हैं द मॉडर्न, आधुनिक, मॉडर्न मीन्स आधुनिक या आज के, वर्ल्ड मीन्स संसार में। तो ये दोनों शब्द मिलाकर के बताओ क्या बन गए? सब्जेक्ट। चक्कर ये है कि इंटर तक के बच्चों के दिमाग में ये फी भरी रहती है, ये दुविधा भरी रहती है कि वो सोचते हैं एक ही शब्द सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट एक ही शब्द नहीं हो सकता, कई शब्दों से मिलकर के भी सब्जेक्ट बना सकते हो तुम लोग, जब अपनी तरफ से सेंटेंस लिख रहे हो। तो कह रहे हैं द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार, इज मानी है, फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ बार, ऑफ मानी का, और बार मानी संघर्ष या युद्ध। क्या होता है? जो आधुनिक संसार है वो युद्ध से भरा हुआ है, कौमा है, फिर है फियर, डर से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? डर से। एंड और इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा, और किससे भरा हुआ है? असुरक्षा से भरा हुआ है। इस लाइन में ये कहा गया कि भी आधुनिक संसार में संघर्ष ज़्यादा है, मेहनत करने का संघर्ष ज़्यादा है। कुछ जगह डर की वजह से लोग चले जाते हैं अपना गांव छोड़ के, कुछ असुरक्षा की वजह से छोड़कर चले जाते हैं। फिर चलते हैं, सो इसलिए द पीपल, लोग। अब यहाँ पे पीपल क्या आ गया? सब्जेक्ट। और इसके बाद फाइंड, फाइंड बताओ कैसी फॉर्म है? पहली फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ही है। तो प्यूपिल प्लुरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लुरल। तो हम कहेंगे कि सो इसलिए लोग, फाइंड्स मीन्स पाते हैं, इट मानी यह, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिनाई, टू लिव मीन्स रहने में, अमोंग मीन्स बीच में, दीज, दीज मीन्स इन, हॉस्टिल कंडीशन। हॉस्टिल का अर्थ बताओ, लिखवाया होगा तुम्हें, असहनीय है, बोलो,
नहीं, कंडीशन मानी स्थिति है, लेकिन हॉस्टल मानी जो है हालात। जी देखो, मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। हॉस्टल और कंडीशन की मतलब होता है हालात, परिस्थिति, स्थिति, ये कंडीशन है, कंडीशन का अर्थ है। लेकिन हॉस्टल का मतलब है असहनीय, जिसमें दिक्कत होती हो। क्या समझिए? जिसमें दिक्कत होती हो, भाव समझ लो कि भाई जहाँ पे परेशानी होती हो, वैसी कंडीशन हॉस्टल कंडीशन। सो इसलिए कंडीशन मानी बता दिया, हालात, स्थिति, कंडीशन मीन्स होते हैं। सो इसलिए द प्यूपिल तो यहाँ हो गया ये मॉडर्न वर्ड वाला। और वांट टू एस्केप सेम लाइन है। हॉस्टल मानी बता दिया तुम्हें। हॉस्टल मानी जहाँ असहनीय स्थिति हो, जहाँ पर नफरत हो, वो हॉस्टल वाली स्थिति मानी जाएगी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। वाट मानी क्या, इज मानी है, ए मानी एक, फर्स्ट डे कवर, प्रथम दिन। कवर का मतलब क्या होता है बताओ? बाहर से कोई चीज ढकने वाली चीज, उसे कवर बोलते हैं, मतलब आवरण। क्या होता है? आवरण। कह रहे हैं प्रथम दिवस आवरण क्या है? प्रथम दिवस आवरण क्या है? तो पढ़ते हैं इसमें। वहन जब, ए मानी एक, न्यू मानी नया, स्टाम्प मीन्स स्टाम्प। स्टाम्प क्या होता है? टिकट होता है, उसे कहते हैं स्टाम्प। इज मानी है, इशूड मीन्स, इशू का मतलब क्या होता है बताओ? लिखवाया होगा तुम्हें पहले। देखो, इशूड का मतलब होता है, वैसे कई जगह होता है, जैसे हम कोई चीज देते हैं ना तो बोलते हैं इशू करना, उपलब्ध कराना। क्या होता है? उपलब्ध कराना। व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशू, जब एक नया स्टाम्प उपलब्ध कराया गया, दिया गया। तो द स्टाम्प कलेक्टर्स मीन्स जो स्टाम्पों को इकट्ठा करता है। बाई मीन्स खरीदता है। सम मीन्स कुछ। दे मीन्स वे। यूज मीन्स प्रयोग करते हैं। देम मीन्स उनको। टू मेल का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब होता है डाक। मेल का क्या मतलब होता है? डाक। तो वे उन स्टाम्पों का किसके लिए प्रयोग करते हैं? डाकों के लिए प्रयोग करते हैं। भाई डाक जब ही जाती है जब उस पर स्टाम्प लगाते हैं, टिकट लगाते हैं। टिकट मतलब उसका किराया होता है। स्टाम्प जो है डाक का क्या होता है? किराया। मेल एनवेलोप का मतलब हो गया डाक के लिफाफा, डाक लिफाफा। टू मानी को, देमसेल्फ मानी खुद। ऑन द फर्स्ट डे मानी पहले दिन, और ऑन लगा हुआ है तो पर, पहले दिन पर। ऑफ सेल मानी बिक्री के लिए। किसके लिए? बिक्री के लिए। मतलब ये कह रहा है कि पहले दिन की बिक्री के लिए वे खुद मेल के लिफाफे पर जिस स्टाम्प को प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रथम दिवस आवरण कहलाता है। द स्टाम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस का स्टाम्प प्रूव्स मीन्स सिद्ध करता है। एस लगा है तो हिंदी जब बोलेंगे तो बाद में ताहे लगाएंगे। स्टाम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस, द स्टाम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस का स्टाम्प प्रूव्स मीन्स सिद्ध करता है। द डेट्स मीन्स तारीख सिद्ध करता। दैट एनवेलोप जो लिफाफा, इज मानी है, कॉल्ड मानी पुकारा जाता। ए फर्स्ट डे कवर जो लिफाफे का फर्स्ट डे कवर कहलाता है या पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं हाउ मनी, कैसे। डिड चार्ली गेट, चार्ली ने पाया। लोस्ट मनी, खोया हुआ। इन द सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में। ऑन टू प्रेवियस ओकेशन, प्रेवियस का मतलब होता है पिछले, ओकेशन मानी अवसरों पर। चार्ली पिछले 2 अवसरों पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कैसे गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, कैसे खो गया। चलते हैं नेक्स्ट, इसका उत्तर देखते हैं। कह रहे हैं द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, सब्जेक्ट है पूरा। अपनी तरफ से जब क्वेश्चन लिखो तब ऐसे हम बना सकते हैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बाज मानी था, लाइक मीन्स तरह, ए मानी, और मेजे मीन्स क्या, भूल भुलैया, जिसमें जाकर के हम भूल जाते हों, जिसे पुरानी भाषा में कहते हैं मत कटा लगना। क्या कहते हैं? हाँ, तो कह रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक भूल भुलैया था, भूल भुलैया के तरह था। जब लाइक बीच में आता है तो उसका अर्थ होता है तरह। क्या होता है? अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद लाइक आता है तो उसका मतलब होता है पसंद करना, क्योंकि फिर वो क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। चलो नेक्स्ट, फिर कह रहे हैं चार्ली ऑलवेज मीन सदैव, लोस्ट मानी गुम होता था या गायब होता था, हिज वे अपने रास्ते से, हमेशा अपने रास्ते से गायब होता था। अब इसमें था क्यों लगा रहे हैं देख लो। चार्ली सब्जेक्ट है, फिर ऑलवेज आया है। ऑलवेज के बाद लोस्ट कैसी फॉर्म है बताओ? लोस्ट सेकंड फॉर्म आई है, तो सेकंड फॉर्म आने की वजह से वो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता। तो इसमें भी हम लगाएंगे कि चार्ली खो जाता था, हिज वे अपने रास्ते से, ऑलवेज मानी सदैव। वंस एक बार, ही गॉट उसने पाया, इनटू ए टनल, इनटू ए टनल, टनल का मतलब क्या होता है? टनल का मतलब सुरंग होता है। क्या होता है? नाम नहीं सुना? अटल टनल नहीं सुना तुमने? अटल टनल सबसे बड़ी सुरंग बनी हुई है, वो अभी बनवाई मोदी जी ने। ही गॉट उसने पाया, इनटू ए टनल एक सुरंग में, अबाउट मीन्स बारे में या लगभग, ए मील एक मील, लॉन्ग मीन्स लंबी। उसने 1 मील लंबी एक सुरंग के बारे में सुना या पाया। एंड केम आउट, वह आया, आउट मानी बाहर, इन द लोबी। यहाँ जो गॉट है ना, इसका अर्थ ना तो पाया लगाएंगे, यहाँ कहेंगे कि वह एक दिन या एक बार 1 मील लंबी सुरंग के अंदर गया, सुरंग के अंदर गया। एंड और केम आउट और उससे बाहर आया, इन द लोबी ऑफ ए होटल एक होटल के लॉबी में बाहर आया, एक होटल के लॉबी में बाहर आया। नेक्स्ट, ऑन अनोदर, ऑन मानी पर, अनोदर ओकेशन दूसरे अवसर पर। तो कह रहे हैं जी कहाँ तक पहुँच गए बेटा? हाँ, अनोदर ओकेशन और एक दूसरे अवसर पर। एक अवसर की बात तो उसने ऊपर बता दी, अब कह रहा है कि दूसरे अवसर पर या दूसरी बार। ही केम अप, वह आया, इन एन ऑफिस बिल्डिंग और दूसरे अवसर पर उस टनल में से कहाँ आया निकल करके? ऑफिस बिल्डिंग। तो
पहले वाले अवसर पे तो होटल के लॉबी में बाहर आया था, जब दूसरा अवसर हुआ तो ही कैम अप इन ए ऑफिस बिल्डिंग, और जब दूसरी बार गुम हुआ तो कहाँ पर आया था? ऑफिस बिल्डिंग में। कहाँ पर? ऑफिस बिल्डिंग में बाहर आया। तो अब दोनों अवसर की पता चल गई कि गुम तो एक सुरंग में हुआ था और निकल के दोनों बार अलग अलग जगह आया है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं वाट मानी क्या? इज मानी है सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना बिजनेस क्या है? एंड वाई कैन नॉट, क्यों नहीं सकता ही गो बैक इट, और वह वापस, इट मानी इस पर, और वह इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सकता, मतलब वह पुराने टाइम में क्या काम करता था और दोबारा वह काम क्यों नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना बिजनेस, इज मानी है दैट ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक का, किसका है? मनोचिकित्सक, सॉरी क्या है? मनोचिकित्सक, क्या है? सैम का पुराना बिजनेस मनोचिकित्सक है। क्या है? मतलब वो पहले मनोचिकित्सक, एक डॉक्टर होता है जो अगर तुम दुखी हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, तो तुम उस डॉक्टर के पास जा सकते हो। तुम्हारा मन दुखी हो, किसी भी तरीके से तुम्हारी आत्मा दुखी हो, चिंता हो, बहुत गम हो, तो तुम क्या करो? उसके पास चले जाओ। तो वो उसे मनोचिकित्सक उसकी दवाई देता है, कुछ बातें बताता है, कुछ रूल फॉलो कराता है, उसे कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट या साइकोइस्ट। ठीक है, मतलब ये पी जो है ना, ये साइलेंट भी हो जाती है इसमें, इसे साइकोइस्ट भी कह सकते हैं। चलो, बट लेकिन नाउ अब ही, वह, इजमानी है इन द ग्लास वर्ग, अब ग्लास वर्ग में है, ऑफ 1894, 1894 से, 1894 से कहाँ है? अब गैलेसबर्ग में है। इट इज ए पीरियड, यह एक समय है, बैन जब पीपल आर फ्री, लोग कैसे थे? स्वतंत्र थे, फ्रॉम द वरीज, आल वरीज, क्योंकि यह एक ऐसा समय है कि सभी लोग चिंताओं से मुक्त हैं, और जब चिंताओं से मुक्त होते हैं तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई मनोचिकित्सक के पास नहीं जाता है। मनोचिकित्सक के पास वही जाता है जिसे चिंता होती है, डिप्रेशन होता है। और ये कह रहा है क्वेश्चन में, आंसर में, कि भाई अब ऐसा टाइम चल रहा है कि किसी को कोई चिंता नहीं है, तो कोई उसके पास जाता नहीं, तो उसकी दुकान क्या हो गई? बंद हो गई। देयर इज नो नीड, किसी को भी आवश्यकता नहीं है, ऑफ एनी साइकोइस्ट या फिर फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब किसी को भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की जरूरत नहीं है। थस इस प्रकार सैम कैन नॉट, सैम नहीं जा सकता, गो, सैम कैन नॉट गो, सैम नहीं जा सकता, बैक मीन्स वापस, टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस पर वापस नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, वाई मनी क्यों? अब डिड आ गया तो भाई पास्ट इंडेफिनिट बन गया, पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंटरोगेटिव है। कह रहे हैं वाई डिड द राइटर गो, राइटर क्यों गया? टू द क्वाइन डीलर, राइटर क्वाइन डीलर, जो सिक्के का व्यापारी है। डीलर का मतलब कौन होता है बताओ? व्यापारी। डीलर का मतलब क्या होता है? जो ले बेच करता हो। जैसे गांव में सरकारी डीलर होते हैं, तो बताओ उनका भी काम क्या है? वो भी अनाज बेचते हैं ना, तो व्यापारी हो गए वो। और लेके किससे आते हैं वो? सरकार से। तो वो लाते हैं और बेचते हैं, तो इसलिए वो हो गए व्यापारी। क्या हो गए? और उन्हें सब लोग बोलते हैं कि डीलर है, डीलर है, डीलर है कि नहीं है? अनपढ़ आदमी बोलता है कि डीलर है। वैसे डीलर का अर्थ क्या होता है बताओ? व्यापारी। कह रहे हैं कि जो राइटर है वो क्वाइन डीलर के पास क्यों गया? अब तुम बताओ, अगर तुम्हें कभी निबंध लिख रहे हो पेपर में, और तुम्हें पता, तुम्हारे सामने जो एक
जब वो उसका एक वाक्य बना रहे हो तो उसमें आ जाए सोने का व्यापारी, तो उसमें स्पेलिंग क्या लिखोगे उसकी? गोल्ड डीलर, गोल्ड। अगर कोई आ जाएगा भाई गेहूं का व्यापारी तो हीट डीलर। कोई आ जाए व्यक्ति आदमी का व्यापारी तो आदमी का मेन डीलर लगा दो। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ, जिस चीज का भी डीलर है, जिसका भी व्यापारी है, डीलर पीछे लगा दो, उसकी स्पेलिंग लगा दो पहले। अगर कोई डॉग बेचता है, क्या बेचता है, तो डॉग डीलर हो गया। ऐसा आसानी से स्पेलिंग याद हो जाती हैं। चलो आगे चलते हैं। अरे ये बंद हो गया यार। अगला, हाँ तो कह रहे हैं, इन्होंने पूछा कि लेखक सिक्के के व्यापारी के पास क्यों गया। तो हम कह रहे हैं द राइटर वांटेड, राइटर चाहता था, टू गो मीन्स जाना, ग्लेसबर्ग मानी ग्लेसबर्ग के लिए, विद मानी साथ में, हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, बट लेकिन, फॉर दैट ही नीडेड, इसके लिए उसे आवश्यकता थी, ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी प्राचीन प्रचलित मुद्रा, टू पे अदा करने के लिए, फॉर द टिकट्स, टिकट जो मिलते वो पुरानी मुद्रा में मिलते, ऑन द थर्ड लेवल के लिए, सो इसलिए ही वांटेड वह चाहता था, टू द क्वाइन सिक्के डीलर से, इसलिए बेंट नहीं, सॉरी बांट नहीं है यहाँ पे, क्या ये बेंट है, बेंट मानी गया, सो इसलिए ही बेंट वह गया, टू द क्वाइन डीलर, इसलिए क्वाइन डीलर के पास गया। देयर वहाँ ही एक्सचेंड उसने बदले, हिज 300 अपने $300 विद ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी प्रचलित करेंसी या पुराने पैसन के करेंसी से, मुद्रा से अपने $300 बदले। स्टाइल का मतलब होता है फैशन, बोल सकते हैं फैशन। आगे फिर कह रहे हैं ही गॉट, उसने पाए, लेस मानी कम, देन मीन्स तुलना में, 200, अच्छा ही गॉट लेस देन 200 इन द एक्सचेंज, बदले में उसे $300 के बदले में कितने मिले उसे? $200। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं व्हाट डज, अब डज आ गया तो बताइए कैसा बन गया वाक्य? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब भी इसकी हिंदी बोलेंगे पीछे ता है, ती है, ये आना चाहिए। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर मीन्स संकेत करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है, टू। तीसरा तल किस को प्रदर्शित करता है या किस ओर संकेत करता है? तो कह रहे हैं द थर्ड लेवल इज मानी है, ए मानी एक, प्रोडक्ट मानी उत्पाद, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? उत्पाद, ऑफ द चार्लीज, और ये जो एस आ गया इसका क्या अर्थ होता है बताओ? का, की, के, जौन सा भी सही अर्थ बैठे तीनों में से वो लगा देना। चार्लीज इमेजिनेशन, चार्ली की कल्पना, क्या है? कल्पना। मतलब ये जो थर्ड लेवल है वो चार्ली की कल्पना का उत्पाद है, विचार का उत्पाद है। ही फाइंड्स, वह पाता है, इट मानी है, इज मानी है, वो सॉरी इट मानी है, ए मानी एक, प्लेस मानी स्थान, वह पाता है यह एक स्थान है, वेयर मीन्स जहाँ, ही मानी वह, कैन मानी सकता है, एस्केप मीन्स बच, जहाँ बच सकता है, फ्रॉम मानी से, द मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ आधुनिक संसार की इनसिक्योरिटी और फियर से बच सकता है। एस्केप मीन्स क्या होता है? बचना। क्या होता है? बचना या बच करके भाग निकलना। तो मतलब
इस आंसर में ये बताया गया है कि जो थर्ड लेवल है वो चार्ली की एक कल्पना है, और वो कल्पना ऐसी जगह है कि जहां वो क्या कर सकता है, आधुनिक संसार के डर और असुरक्षा से बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वुड, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की बात है, वुड पहले ही आ गया और वुड हेल्पिंग वर्ब होता है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए पहले नंबर पे तो सिंपल इंटेरोगेटिव होता है, और सिंपल इंटेरोगेटिव अगर होता है वाक्य तो उसके हिंदी में, हिंदी जब स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, क्या से। तो इस वाक्य की हिंदी भी किससे स्टार्ट होगी, क्या से। वुड चार्ली एवर, एवर मीन्स कभी भी, चार्ली क्या चार्ली कभी भी, गो मीन्स गया, बैक मीन्स वापस, टू टिकट काउंटर, टिकट काउंटर पर, ऑन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के टिकट काउंटर पर क्या चार्ली, क्या कभी चार्ली अपनी, अच्छा अभी और पढ़ें, टू बाई द टिकट ग्लासबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, कह रहे हैं क्या कभी चार्ली अपने और अपनी पत्नी के लिए गैल्सबर्ग का टिकट खरीदने के लिए तीसरे तल के टिकट घर पर वापस जाएगा। इसमें भी बहुत अच्छी बात यह है कि जाएगा लगाया है, क्यों लगाया है, गा कहाँ से आ गया इसमें, गा इसलिए आ गया बिल की सेकंड फॉर्म वुड होती है, क्या होती है, और वुड को पहले नंबर पे ही लगाया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसे ये फ्यूचर भी हो गया, पास्ट भी है, पास्ट का मतलब इसमें पास्ट में गुजरी हुई बात के लिए बोला जा रहा है, सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या है भाई। कह रहा है नो, पहले तो उसने ये देख लो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या कभी चार्ली अपनी पत्नी और अपने लिए गैल्सबर्ग का टिकट खरीदने के लिए तीसरे तल के टिकट घर पर वापस जाएगा, तो नहीं जाएगा, क्योंकि भाई वो इमेजिनेशन है, वो मात्र उसकी कल्पना थी, तीसरा तल, तल कोई कहीं था थोड़ी, तो कहाँ चला जाएगा वो। अगर अपने कहने लगे कि अपने स्वर्ग में जाएंगे तो कैसे चले जाओगे, स्वर्ग तो कल्पना है, सा शरीर तो जाया ही नहीं जा सकता वहाँ, तो वैसे ही इसका है। तो वो कह रहा है नो मानी नहीं, चार्ली मीन्स चार्ली, नेवर मीन्स कभी नहीं, अगेन मीन्स दोबारा, फाउंड मीन्स पा सकता या पाएगा, द कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब क्या होता है बताओ, मार्ग, रास्ता है या गलियारा कह सकते हो। दैट जो लीड मीन्स मार्ग दिखाएगा या ले जाएगा, टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कह रहा है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर ले जाएगा जो रास्ता, उस पर चार्ली कभी दोबारा नहीं जाएगा या उसे चार्ली दोबारा कभी नहीं पा सकता, वह रास्ता चार्ली को दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। आल्दो यद्यपि, ही हैड ट्राइड, वह कोशिश कर चुका है, ही हैड आ गया और क्रिया की कैसी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म, तो बन गया पास्ट परफेक्ट, तो हिंदी में बोला जाएगा चुका था, ही हैड ट्राइड, वह कोशिश कर चुका था, वह प्रयास कर चुका था, टू रीच, पहुंचने का, देयर, देयर मीन्स वहाँ, मैनी मीन्स अनेक, और भैया ए टाइम मानी समय, वह कई बार, अनेक समय वहाँ पहुँचने की कोशिश कर चुका था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे क्वेश्चन भूल गए बच्चा, इसमें कौन सा चल रहा है क्वेश्चन, 3 8 नंबर, ठीक है, इसे पढ़ते हैं। वाट, वाट मानी क्या, डू यू इन्फर, इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकलना, इन्फर का मतलब क्या है, इन्फर का निष्कर्ष निकलना। वाट डू यू इन्फर, तुम क्या निष्कर्ष निकालते हो, फ्रॉम मानी से, सैम्स लेटर, सैम के पत्र से, टू चार्ली, चार्ली को,
आप चार्ली के नाम सैम के पत्र से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आई मानी मैं, इन्फर निष्कर्ष निकालता हूँ, फ्रॉम मानी से, सैम्स लेटर सैम के पत्र से, टू मानी को, चार्ली को सैम के पत्र से मैं निष्कर्ष निकालता हूँ, दैट मानी की, इट मानी यह, बाज मानी था, अनोदर मानी दूसरा या दूसरी, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना। मैं निष्कर्ष निकालता हूँ कि ये पत्र जो है, जो चार्ली को सैम का पत्र है, ये दूसरी कल्पना है। ऑफ चार्ली की, किसकी? टू प्रूव मीन्स सिद्ध करने की, दैट मानी की, ही मानी वह, बाज मानी था, राइट मानी सही, अबाउट थर्ड लेवल, अबाउट मानी बारे में, द थर्ड लेवल के बारे में सही सिद्ध करने के लिए उसकी दूसरी कल्पना है। किसकी? चार्ली की। इस पाठ में होता क्या है कि चार्ली ये सिद्ध करना चाहता है कि भैया एक तीसरा थर्ड लेवल भी है, जहाँ पे सब शांति व्यवस्था और सब बढ़िया है। जैसा अपने सब लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग है, स्वर्ग में सभी कुछ एकदम जन्नत का तो कुछ अलग ही हिसाब है, होता है ना, मतलब कल्पना ही तो होती है जन्नत और स्वर्ग की। सब जो सही है आदमी है, जो सही समझदार है, वो कहते हैं जन्नत भी कहाँ है? पृथ्वी पे ही है। और जो थोड़े से कम पानी में होते हैं वो कहते हैं भैया स्वर्ग कहाँ है? ऊपर है, साथ में आसमान पे। जन्नत कहाँ है? बहुत सी चीज़ें होती हैं इसकी, तो इस पर करते हैं बात। तो ऐसे ही वो कहता है कि थर्ड लेवल है। क्या है? थर्ड लेवल। अब उसकी बात कोई सच नहीं मानता कि थर्ड लेवल है, तो वो कहता है एक बार कि भैया एक थर्ड लेवल से मेरे लिए एक पत्र आया है, और क्या वो किसने भेजा है? सैम ने। किसने? तो फिर वो एक झूठी बात बोल गया। तो झूठी क्यों बोल रहा है? ताकि उसकी पिछली झूठी बात क्या हो जाए? सच हो जाए। सच हो जाए मतलब सच मान ले। सैम एंड चार्ली, सैम और चार्ली लिव्ड मानी रहता था, इन मानी में, द प्रेजेंट मतलब उस वर्तमान समय में ही रहता था। द लेटर कैन नॉट बी फार, लेटर कैन मानी नहीं, कैन मानी सकता, नॉट मानी नहीं सकता, बी मानी हो, फार मीन्स दूर, बैक डेटेड पिछली तारीख, एज जुलाई 1894 कह रहा है कि लेटर पिछली तारीख का नहीं हो सकता। एज मानी जैसे, जैसे वो लेटर उसने बनाया था, कितने का बनाया था? 18 जुलाई 1894 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू सी, क्या तुम देखते हैं हो, एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम समय का प्रतिच्छेद, क्या तुम समय का प्रतिच्छेद देखते हो, एंड स्पेस इन द स्टोरी, स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। इन द स्टोरी, क्या आपको कहानी में समय और स्थान का प्रतिच्छेद दिखाई देता है? तो कह रहे हैं यस, हाँ। बी हम सी देखते हैं, एन इंटरसेक्शन एक प्रतिच्छेद, ऑफ टाइम एंड स्पेस समय और स्थान का। स्पेस का मतलब होता है खाली स्थान, खाली जगह। तो कह रहे हैं कि हाँ, हम समय और स्थान का प्रतिच्छेद देखते हैं इन द स्टोरी, इन द, जैसे तुम बीच बीच में शब्द भूल जाते हो ना, सब्जेक्ट के बाद क्रिया भूल जाते हो, फिर अगला शब्द बोलने लगते हो। अगर तुम ऐसे याद करोगे तो नहीं भूल सकते, क्योंकि तुम जानते हो यस पहले आ जाएगा, फिर बी आएगा, बी सी हम देखते हैं। अगर ऐसे हिंदी बोल बोल के याद करोगे तुम, तो दो कारण होंगे। एक तो तुम जो लगातार सुना जाते हो ना, ऐसा नहीं सुना पाओगे, सुनाओगे धीरे धीरे, मगर शब्द एक भी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है हमारी। लिविंग इन द प्रेजेंट टाइम, लिविंग मानी रहते हुए, इन मानी में, द प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में रहते हुए।
द चार्ली वंडर्स। चार्ली मीन्स और वंडर्स मीन्स घूमता है। वंडर्स मीन्स क्या होता है? घूमता है। इनटू, इनटू मीन्स में। द ईयर 1894, वर्ष 1994 में घूमता, 1894 में घूमता है। सैम्स इज चार्लीज फ्रेंड। सैम्स चार्ली का मित्र है। बोथ मीन्स दोनों, आर मानी है। कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी मीन्स समकालीन है। समकालीन का मतलब एक दूसरे के टाइम के हैं। बट लेकिन सैम्स लेटर, सैम का पत्र, टू चार्ली, चार्ली को, कह रहे हैं वो तो दोनों ही 1994 के ही हैं, लेकिन जो सैम का लेटर है चार्ली को, वो डेट्स बैक मानी पीछे की डेट है, वो जब वो थे ही नहीं। बैक टू चार्ली 1894। कह रहे हैं लेकिन उसका जो पत्र है वो कितना है? 18 जुलाई 1894 का है। उसका पत्र कितने का है? 18 जुलाई 1894 का। सैम मीन्स सेम, आल्सो मानी भी, फाइंड्स मीन्स पाता है, हिज वे अपना रास्ता, टू थर्ड लेवल। मतलब सेम, एक तो चार्ली हो गया जिसे थर्ड लेवल का रास्ता मिलता है, और दूसरा सैम को भी थर्ड लेवल का रास्ता मिलता है। बस दो ही आदमी है वो। कितना हो गया देखिए टाइम? 9:26 हो गए भाई। और पढ़ाएं काद बेटा? अगला क्वेश्चन देखें फिर। 9 नंबर है अब, 9 तो हो गया, 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है हाउ मीन्स कैसे, कैन वन, कैन वन, वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ लगाएंगे, हाँ वन का मतलब एक होता है, तो कह रहे हैं कैसे सकता है वन वाई, कोई खरीद, ओल्ड मनी, पुराने सिक्के, कोई पुराने सिक्के कैसे खरीद सकता। अब बताओ, जो नोट बंद हो गए 500 के, वो क्यों खरीदोगे तुम? और वो भी तुम्हारे 500 में मिले 200 या 300 में मिले 200, तो खरीदोगे? वो कहीं चल रहे होंगे, चलते हैं नहीं। तो ये इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैसे कोई पुरानी सिक्के खरीद सकता है। एज मनी जैसे, डिस्क्रिबल बाई चार्ली, चार्ली के अनुसार पुराने सिक्के कैसे खरीदे जा सकते हैं। इन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में चार्ली वाइस, चार्ली खरीदता है। ओल्ड मनी, पुराने सिक्के या पुराना धन। टू यूज, यूज मीन्स प्रयोग करने के लिए। इन द पास्ट, अपने भूतकाल में, अपने गुजरे हुए समय में प्रयोग करने के लिए खरीदता है। ही गोज, वह जाता है। टू क्वाइन डीलर, क्वाइन डीलर के पास। एंड वाइज, और खरीदता है। बिल्स, बिल खरीदता है। क्या खरीदता है? बिल। एंड क्वाइंस, और सिक्के, फ्रॉम मनी से। 1890 और 1890 के सिक्के खरीदता है। दिस वे, इस तरीके से, इस रास्ते से। ही कैन, वह यूज कर सकता है। द ओल्ड मनी, पुराना धन। इन द वर्ल्ड, इस तरीके से वह संसार में पुराना धन यूज कर सकता। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है। ही फाउंड्स, वह पाता, उसने पाया। ऑन द थर्ड लेवल, इस तरीके से उसने अपने विश्वास का तीसरा तल पाया। ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा तल उसने पाया। इस वाक्य में देख सकते हो, दो वाक्य एक साथ जुड़े हुए हैं। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, और फिर ही फाउंड। तो यहाँ पे वह को वह ना बोल के उसने बोलना अच्छा लग रहा। उसने पाया, उसने, तो ये जरूरी नहीं है। ही का कुछ जगह एकदम वह अर्थ प्रयोग होगा, और कुछ जगह अपनी सहूलियत के हिसाब से उसने होगा प्रयोग। क्या होगा? उसने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैड सैम रिटन,
सैम क्या लिख चुका था, हैड आया है, रिटन थर्ड फॉर्म आई है, तो क्या बोलेंगे, चुका था। सैम क्या लिख चुका था, इन हिज लेटर टू चार्ली, अपने चार्ली को पत्र में, मतलब जो चार्ली को पत्र लिखा सैम ने, उसमें उसने क्या लिखा था, तो सैम रोट, सैम ने लिखा। अब बताओ ये कौन सा वाक्य है, सेकंड फॉर्म है क्रिया की, तो प्रेजेंट वो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, तो बोलेंगे सैम रोट, सैम ने लिखा, दैट मानी की, ही ऑलवेज, वह सदैव, वांटेड मानी चाहता था, टू बिलीव मानी विश्वास करना, इन मानी में, द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के विचार में विश्वास करना चाहता था, एंड और नाउ अब, ही वह, नाउ अब, दैट जो, ही वह, इज मानी है, देयर हिमसेल्फ, देयर मानी वहाँ, हिमसेल्फ मानी उस खुद के लिए, जो खुद आप वहाँ है। मतलब सैम ने क्या लिखा, सैम ने लिखा कि मैं भी थर्ड लेवल में विचार करता था और अब मैं थर्ड लेवल में ही हूँ। भाई दो आदमी है, एक आदमी ऐसा मान लो चार्ली अभी पृथ्वी पर है और चार्ली पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना करता है, भैया स्वर्ग है साथ में आसमान पे, और सैम दूसरा व्यक्ति है जो स्वर्ग की कल्पना करता है। तो चार्ली, अब सैम यहाँ नहीं है, सैम तो ऐसा मान लो मर गया, लेकिन चार्ली यहाँ है, तो चार्ली लोगों से कहता है स्वर्ग है, स्वर्ग का मतलब थर्ड लेवल है। तो चार्ली की बात कोई सच नहीं मानता, तो चार्ली क्या काम करता है, एक पत्र बनाता है जिसमें सैम के नाम पे लिख लेता है वो, तो उससे सैम अपने पत्र में कहता है कि मैंने स्वर्ग की कल्पना की थी और मैं इस टाइम स्वर्ग में ही हूँ। उसने ये कहा कि मैंने थर्ड लेवल का विचार किया था और मैं थर्ड लेवल में विचार करता हूँ और मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ, थर्ड लेवल में ही हूँ। चलो अगला, हिमसेल्फ खुद, ही एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है साहस। अब यहाँ पे देखो अनकरेज लिखा होता ना खाली, तो वो होता ऑब्जेक्ट, मतलब उसका मतलब साहस होता। यहाँ पर अनकरेजेज लिखा हुआ है, क्रिया बना के लिखा है, तो ही अनकरेजेज, वह साहस करता है, वह हिम्मत करता है। चार्ली, चार्ली से, एंड लोएसा, लोएसा से, टू नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। ये आगे थोड़ा हमारे उस पर स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, क्या है ये, नेवर स्टॉप, स्टॉप मीन्स रुकना, और लुकिंग मानी देखने के लिए, फॉर इट, वह कभी नहीं देखने के लिए रुकता है, इसे कभी नहीं देखने के लिए रुकता है। कितने क्वेश्चन हो गए, चलो अगला भी पढ़ाएगा। अरे 3-4 बार आया, इसे पढ़ लो भाई, अगला वाला है नहीं। वाट, वाट मानी क्या, बाज मानी था, थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज सिचुएटेड, कहाँ स्थित था। तो कह रहे हैं थर्ड लेवल रेफर्स, रेफर्स मीन्स दर्शाता है, टू द सबवे, सबवे मानी उपरास्ता, दूसरा रास्ता, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दूसरे रास्ते को दर्शाता है। डेट टेक्स पैसेंजर, जिसे लेते हैं या जिस रास्ते से जाते हैं, पैसेंजर्स मीन्स यात्री, टू द ग्लेसबर्ग, जिस रास्ते से यात्री ग्लेसबर्ग को जाते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, अभी रुको, हाँ, इलिनॉइस, इसका अर्थ बताओ ये क्या है। अच्छा ये तो बच्चा नाम दिया है, क्या दिया है, नाम, जैसे ग्लेसबर्ग नाम है वैसे ये किसी जगह का नाम है। कैसे पहचान हुआ बताओ, है राज्य, राज्य का नाम लिखा हुआ है, हमें नहीं पता भाई क्या अमेरिका के राज्य में क्या नाम है, हम तो यही कह सकें कि नाम है। अब तुम हमें ये बताओ कि ये नाम किस, कैसे पता चला कि नाम है, क्योंकि ये बड़े अक्षर से लिखा हुआ है। चलते आगे, द थर्ड लेवल, तीसरा तल, ऑन द स्टेशन,
स्टेशन पर तीसरा तल, बाज मानी था, मीडियम मीन्स माध्यम, टू एस्केप मीन्स बचकर भागने का या बचने का, और फोर मानी के लिए, चार्ली मीन्स चार्ली को, चार्ली के लिए बचने का रास्ता था, माध्यम था। कौन क्या था माध्यम? थर्ड लेवल। द नरेटर, नरेटर फ्रॉम द हर्ष रियलिटीज, रियलिटीज मीन्स वास्तविकता, ऑफ द मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ। हर्ष का अर्थ बताओ, हर्ष का? कठोर। कह रहे हैं कठोर वास्तविकता, ऑफ द मॉडर्न लाइफ। नरेटर से आधुनिक जीवन की कठोर सच्चाई, कठोर सच्चाई। अब पिछले वाले का तो पहले ही अर्थ बता दिया। इट प्रोवाइड, यह देता है, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना या देना, हिम मानी उसे, ए बेस एक आधार, यह उसे एक आधार देता है, बेयर मीन्स जहां, ही कुड वह सका, इंटरवीव्ड फैंटासी एंड रियलिटी। फैंटासी का अर्थ मैंने कई बार बताया, बताओ। कल्प